तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने छठी लेवल का एग्जाम दिया, जिसमें वो 10 फैंटम बीस्ट का खात्मा करते हुए पूरे किंगडम में फेमस हो गया था। हर एक फैक्शन, हर एक अलायंस उसे अपने साथ जोड़ना चाहती है, और अगर लिन ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया तो वो लोग उसे मार देंगे। वहीं पर लिन अपने फैमिली की लेगेसी ब्लेड रिपर को हासिल करना चाहता था, ताकि उसकी बरूच फैमिली दोबारा से राइज हो जाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें प्लम ब्लॉसम हॉल की लेडी दिखाई गई, जिससे मिलने के लिए डेप्स फैमिली के हेड यानी कि कलान के फादर पहुंच चुके थे। वेले ब्लॉसम हॉल असैसिनेशन के कॉन्ट्रैक्ट लेता था। जो भी काम इज्जतदार लोग अपने हाथों से नहीं कर सकते, वो ऐसे काम ब्लॉसम हॉल से करवा लेते हैं। वेल ये एक असैसिनेशन की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि सही दाम मिलने पर किसी का भी खात्मा कर दे। और डेप्स फैमिली का मास्टर चाहता है कि ये बंदे अपने हाथों से लिन के स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दे। तो बंदी उसे बताने लगी कि मैं उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी होगी। 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स ही उस स्टैचू को ब्रेक करने की कीमत है। जिस पर वो मास्टर कह रहा था कि ये तो बहुत बड़ी कीमत बता दी, क्या आप इसे थोड़ा कम नहीं कर सकती? तो बंदी उससे कहती कि लिनलेई की ड्रीम अवेकन स्टैचू पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हो गई। हर एक नोबल फैमिली उसे परचेज करना चाहती। इनफैक्ट लोग तो आपस में ही झगड़े करने पर उतर आए। तो ऐसे स्पेशल स्टैचू को तोड़ना कोई आसान काम नहीं होने वाला। इसी वजह से 3 मिलियन गोल्ड कॉइन से एकदम सही कीमत लगाई। अब ये सुनते साथ ही वो मास्टर भी खामोश हो जाता है। वो कह रहा था ठीक है, तुम स्टैचू को ब्रेक करो और मैं पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें परुक्स गैलरी का नजारा दिखाया गया। पूरे टाउन की नोबल फैमिलीज यहाँ पर पहुंच रही थी, ताकि वो लिन की कारीगरी को विटनेस कर सके। कुछ लोग बता रहे थे कि स्टैचू तो एलिस से हूबहू मैच करता है। ऐसा लगता है कि लिन ने एलिस को ही पत्थर में उतार दिया। अब यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो रही थी, तो परुक्स गैलरी की बंदी भीड़ को हटाने लगी, ताकि गैलरी में नए आने वाले बंदे भी स्टैचू को देख पाए। वहीं पर परुक्स गैलरी के मास्टर लिन से कहने लगे कि ये स्टैचू वाकई अमेजिंग है। न जाने कितनी सारी नोबल फैमिलीज इसे रिजर्व करना चाहती थी। हर एक रईस बंदा ड्रीम अवेकन को अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहता, ताकि उनकी शान में 4 चांद लग जाए। और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑक्शन के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट होगा। और उतने में वहाँ पर एक और बंदा पहुंच गया। लिन तो इस बंदे को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस हो गया, इसलिए वो परुक्स गैलरी के मास्टर से पूछने लगा कि क्या आप इस बंदे को जानते हो? तो परुक्स गैलरी का मास्टर उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि ये बंदा हमारे क्यूरेटर माइया का दोस्त है। इनफैक्ट क्यूरेटर इस बंदे की कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने मुझे खास तौर पर बताया था कि उनके दोस्त को गैलरी में कोई मसला नहीं होना चाहिए। साथ ही वो बंदा भी अपने वाइन के मजे लेते हुए लिन की ड्रीम अवेकन को ऑब्जर्व करने लगा। मगर उतने में वहाँ पर एक्सप्लोजन होते हुए पूरी गैलरी में स्मोक फैलने लगा। सभी लोग समझ गए थे कि परुक्स गैलरी पर हमला होने वाला है, जिसके चलते वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। लोग गैलरी छोड़कर डर के मारे भागने लगे। साथ ही परुक्स गैलरी के मास्टर ने स्कल्पचर को प्रोटेक्ट करने का हुक्म दिया था। वहीं पर लिन भी अपने स्कल्पचर की तरफ रवाना हो गया। वो समझ गया था कि उसका ड्रीम अवेकन अब खतरे में है। वेल उस पूरी जगह पर तो स्मोक फैला हुआ था, इसलिए लिन उस बंदे को देख नहीं पाता। और तभी उस अटैकर ने गैलरी के बंदों को खत्म करना शुरू कर दिया। मगर तभी लिन ने उस असैसिन को स्पॉट कर लिया, इसलिए वो फटाफट से उस पर अपने विंड स्लैशेस से अटैक कर देता है। मगर वो बंदा उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे ड्रीम अवेकन पर टूट पड़ा। यहाँ पर वो अपने डैगर से स्टैचू को डैमेज करना चाहता था, मगर उसने देखा कि लिन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्टैचू पर एक शील्ड फॉर्म कर ली। इसलिए उस बंदे ने फटाफट से अपने ब्लड को सैक्रिफाइस किया, ताकि वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सके। और तब तक लिन उसके पास पहुंच जाता है। लिन उस पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो बंदा पूरी तरह से उस पर हावी हो गया। उसकी तेज मूव से लिन जैसे तैसे खुद को बचा रहा था, और उतने में उस बंदे ने लिन पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। अब लिन की ऐसी हालत देखते साथ ही बेबे ने भी उस बंदे पर छलांग लगा दी, मगर वो बंदा बेबे को उठाकर सीधे दीवार पर पटक देता है। और अब उसने एक बार फिर से अपने डैगर से स्टैचू पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार भी उस स्टैचू को ब्रेक करने में फेल हुआ था, क्योंकि लिन अभी भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रीम अवेकन को प्रोटेक्ट कर रहा है। हालांकि वो बंदा भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे कुछ भी करके स्टैचू को पियर्स करना है, और इसी वजह से वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। मगर लिन भी अपनी इस आर्ट वर्क को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। उसे किसी भी कीमत पर इस बंदे को रोकना था, चाहे फिर इसके लिए उसे अपनी जान ही गंवानी क्यों न पड़ जाए। वहीं पर मास्टर डिलॉन लिन को बताने लगे कि इस बंदे का हेड ऑन मुकाबला मत करना, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। स्टैचूज तो तुम दूसरे भी
बना सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसके लिए तुम घायल हो जाओ। मगर लिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इधर वो बंदा भी अपना ब्लड एसेंस इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को पियर्स करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर मास्टर डिलॉन लिन को बताने लगे कि ये बंदा 9वीं रैंकिंग का मास्टर है, इससे भिड़ना आसान नहीं होने वाला। और फाइनली लिन का डिफेंस भी कमजोर पड़ने लगा। उसने फॉर्म की हुई शील्ड पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। वे सारा खेल वो मिस्टीरियस बंदा देख रहा था। उस बंदे से कहने लगा कि तुम तो इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने पर उतर आए, लेकिन क्या मेरे होते हुए ये तुम कर सकते हो? अब ये सुनते साथ ही वो बंदा उस पर अटैक करने के लिए निकल पड़ा। मगर इस मिस्टीरियस बंदे की मूवमेंट इतनी ज्यादा शार्प थी कि वो बंदा कुछ भी समझ नहीं पाता और इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। वहाँ पर तो मानो उसके खून की बौछार हुई थी। और फिर वो मिस्टीरियस बंदा एक बार फिर से अपने वाइन के मजे लेने लगा। सो इस तरह से उस बंदे ने ड्रीम अवेकन को प्रोटेक्ट किया। उसकी पावर्स देखते साथ ही लिन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी पावर ने असासिन की बॉडी को भी जलाकर राख कर दिया और यही सब देखकर लिन अमेज हो जाता है। और अब वो बंदा चुपचाप से वहाँ से निकल पड़ा। इधर लिन को मास्टर डिलॉन की आवाज आई, जो कि काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि बंदा अभी भी जिंदा है। अब ये सुनकर लिन भी उनसे पूछने लगा कि ग्रैंडपा, क्या आप इस बंदे को जानते हो? जिस पर डिलॉन कह रहे थे कि इसे भला कौन नहीं जानता, मेरी जवानी के दिनों में ही इस बंदे ने अपनी होली रैल्म को अचीव किया था। इस बात को तो 6000 साल पूरे हो गए। अब तो इतने सालों बाद ये बंदा होली रैल्म के पिक पर पहुंच चुका होगा। ये सुनते साथ ही लिन को तो बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि इस बंदे की उम्र लगभग 6000 साल से ज्यादा थी। वो कह रहा था कि बंदा तो होली रैल्म का पावर हाउस है, ऐसे बहुत ही कम लोग इस दुनिया में पाए जाते। वहीं पर मास्टर डिलॉन लिन को समझा रहे थे कि तुम इस बंदे से दूर रहो तो ही बेहतर होगा। ये बुड्ढा असैसिनेशन में माहिर है, क्या पता कब तुम पर अटैक कर दे। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। इस दुनिया में होली रैल्म के और भी कई सारे पावर हाउसेस हैं, मगर वो भी इस बंदे से बात नहीं करते। इनफैक्ट उन लोगों ने इसे बड़ा ही खतरनाक टाइटल दिया। इसे द किंग ऑफ स्लॉटर के नाम से भी जाना जाता। हालांकि इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी लिन उस बंदे के पीछे भागने लगा। मास्टर डिलॉन उसे बता रहे थे कि मैंने तुझे कहा था कि इस बंदे से दूर रहना, लेकिन तुम हो कि उसी के पीछे भाग रहे। तब तक किंग ऑफ स्लॉटर अपने कैरेज के पास पहुंच चुका था। तब लिन वहां जाकर उससे कहने लगा कि सर, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आगे चलकर आपको कभी भी मेरे हेल्प की जरूरत पड़े तो बस मुझे बता देना, मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। जिस पर किंग ऑफ स्लॉटर उसे गुस्से में कहने लगा कि बच्चे, क्या तुम वाकई इस लायक हो कि मेरी मदद कर पाओगे? जाओ जाकर पत्थरों को काफ करो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद जोर जोर से हंसते हुए अपनी कैरेज में सवार होकर वहाँ से निकल पड़ा। और अब हम देख पाते कि किंग ऑफ स्लॉटर की कैरेज में एक और बंदा बैठा हुआ था। इस बंदे को इंस्ट्रक्टर के नाम से जाना जाता था। तो किंग ऑफ स्लॉटर उससे कहने लगा कि इंस्ट्रक्टर, उस मूर्ति पर ब्लड ब्लॉसम हॉल के लोगों ने अटैक किया था, तो उस हॉल को बता दो कि अगर उन्होंने दोबारा कभी ऐसी हरकत की तो मैं उस हॉल को पूरी तरह से वाइप आउट करूंगा। और अब हमें ब्लड ब्लॉसम हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर डेव अपने बेटे कलान को लेकर पहुंच चुके थे। वो इस बार स्टैचू को ब्रेक करने के लिए और भी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार थे, मगर ब्लड ब्लॉसम हॉल की बंदी ने इसके लिए मना कर दिया। वो बंदी उनसे कह रही थी कि सॉरी, अब हमारा हॉल इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुनते साथ ही वो मास्टर कहने लगा कि अरे आप ऐसा कैसे बोल सकती, उस दिन तो आपने इस मिशन को एक्सेप्ट किया था। जिस पर वो बंदी बताने लगी कि ओल्ड इंस्ट्रक्टर को ड्रीम अवेकन काफी ज्यादा पसंद आई। मेरा एक बंदा उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने पहुंच गया था, लेकिन उसे बड़ी ही ब्रूटल वे में मारा गया। उसकी तो हड्डियां भी हमें नहीं मिली। उसे मारने वाला शख्स था किंग ऑफ स्लॉटर। अगर उसे ड्रीम अवेकन स्टैचू पसंद आया है तो फिर कोई भी उस स्टैचू को हाथ नहीं लगा सकता। अभी सुनते साथ ही कालन का फादर भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। उस बंदी से पूछ रहा था कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई तो ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे हम स्टैचू को ब्रेक कर सके। तो बंदी उसे बताने लगी कि किंग ऑफ स्लॉटर को सीनियर हेस के नाम से जाना जाता। वो बंदा इतना ज्यादा भयानक है कि चर्च ऑफ लाइट भी उससे उलझना नहीं चाहता। अब अगर इतने पावरफुल लोगों की उससे फटती है तो भला तुम्हारी उसके सामने क्या ही औकात। खैर, तुम यहाँ से जा सकते हो, अब इस मिशन को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वहीं पर कालन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो पूरी तरह से हेल्पलेस है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चर्च ऑफ लाइट के कार्डिनल को देख पाते हैं। उन्हें भी पता चल
चल चुका है कि लिन ले ने बहुत ही अमेजिंग सा स्टैचू बनाया, जिसके चलते लिन बरूच का सोशल इन्फ्लुएंस काफी तेजी के साथ ग्रो हो रहा था। कार्डिनल कह रहा था कि जल्दी से हमें उस बंदे को हमारे चर्च के साथ ज्वाइन करना होगा, वरना बाद में वो हमारे हाथ नहीं लगने वाला। जितने ज्यादा पावरफुल लोग उसके बारे में जानेंगे, लिन को चर्च के साथ जोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। साथ ही हम फेनलाई किंगडम के राजा क्लाइड को भी देख पाते हैं, उसे भी लिन के हिडन टैलेंट के बारे में पता चल गया था। इनफैक्ट राजा क्लाइड तो लिन को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्प है। और अब फाइनली हमें ऑक्शन का दिन दिखाया जाता है। न जाने कितनी सारी नोबल फैमिलीज और पावरफुल लोग इस हॉल में आ चुके थे। सबकी नजरें थी ड्रीम अवेकन पर। हर एक बंदा उसे हासिल करके अपने घर ले जाना चाहता। वहीं पर लिन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। आज उसके ड्रीम अवेकन पर बोली लगेगी और जितना महंगा ये स्टैचू बिकेगा उतना ही उसका फायदा होगा। उसे इतने पैसे चाहिए कि एटलीस्ट वो अपने फैमिली के लेगेसी ब्लेड रिपर को हासिल कर सके। और तभी डेफ फैमिली का मास्टर अपने बेटे कालान और होने वाली बहू एलिस के साथ वहाँ पर पहुँच गया। उन्हें देखते साथ ही डॉसन के तो मानो खून में ही आग लग गई। वो लिन से कहने लगा कि इन बेशर्मों की इतनी हिम्मत हुई कैसे कि ये तुम्हारे ऑक्शन में पाव रखे। मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूँ कि इन्हीं लोगों के कहने पर किसी ने तुम्हारे स्टैचू को ब्रेक करने की कोशिश की थी। जिस पर लिन कह रहा था मेरे भाई तुम शांत हो जाओ, वो लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, ड्रीम अवेकन अभी भी सही सलामत है। और उतने में ही राजा क्लाइड वहाँ पर पहुँच गया। वो काफी खुश होकर पूछने लगा कि बताओ तुम दोनों में से लिन ले कौन है। अब राजा को अपने सामने देखते साथ ही इन दोनों ने फटाफट से घुटने टेक दिए। तो राजा उन्हें राइज करते हुए कहने लगा कि शायद तुम येल डॉसन हो। तुम्हारे लुक से ही पता चल रहा कि तुम डॉसन फैमिली से बिलोंग करते हो। वैसे तुम्हारे फादर ठीक तो है ना, वो मेरे काफी पुराने दोस्त हैं। जिस पर डॉसन कह रहा था योर मैजेस्टी वो एकदम ठीक है। और अब राजा लिन को देखकर कहने लगे कि शायद तुम ही हो लिन ले बरूच। तुम्हारी कामयाबी के मैंने इतने सारे किस्से सुने हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। आज तक किसी भी बंदे ने मेरी इतनी दिलचस्पी को नहीं जगाया था। जिस पर लिन कह रहा था योर मैजेस्टी आप मेरी तारीफें करो, उस लायक तो मैं हुई नहीं, मैं तो बस एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ। जिस पर राजा क्लाइड कहते हैं कि लिन ये बातें तुम किसी और को बताना, और हाँ मेरे सामने फॉर्मल होने की भी कोई जरूरत नहीं, हम लोग खुलकर बात कर सकते हैं। यहाँ पर प्रजा और राजा का कोई एंगल ही नहीं, बल्कि हम तो दोस्त हैं। और रही बात तुम्हारे ड्रीम अवेकन स्टैचू की, तो मैंने सोच लिया है कि मैं ही उसे खरीद लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़ जाए। जिस पर लिन कह रहा था कि अगर आपको मेरी स्टैचू इतनी पसंद आई है तो ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। जिस पर राजा कहने लगे कि मुझे तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग काफी ज्यादा पसंद आते। अगर आगे चलकर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़ जाए तो बिना हेजिटेशन के मेरे पास आ जाना। फेनलाई किंगडम में मैं ऐसा बंदा हूँ जिसका हमेशा तुम्हें सपोर्ट रहेगा। अब लिन राजा क्लाइड का शुक्रिया अदा कर पाई, इससे पहले चर्च ऑफ लाइट के लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो लिन फटाफट से जाकर उन्हें भी ग्रीट करने लगा, मगर राजा क्लाइड इन दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहीं पर कार्डिनल लिन को बताने लगे कि तुम्हारा ड्रीम अवेकन स्टैचू मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इतनी कम एज में ही तुम एक मास्टरपीस बना चुके हो, तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए। तभी राजा क्लाइड उन लोगों से कहने लगे कि आप दोनों को यहाँ देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चर्च ऑफ लाइट के लोग भला आर्ट में कब से दिलचस्पी लेने लगे। तो वाइस कार्डिनल राजा से कहने लगे कि आपका फेनलाई किंगडम वाकई काफी ज्यादा स्पेशल है। आपके पास लिनले बरूच जैसा टैलेंट है। ऐसे जीनियस तो बस खुशनसीब लोगों के ही पास होते। यकीनन दूसरे किंगडम्स को आपसे काफी ज्यादा जेलसी फील होती होंगी। इस बच्चे ने बहुत ही कम एज में काफी बड़ी कामयाबी को हासिल किया। और इस तरह से परुक्स गैलरी के ऑक्शन की शुरुआत हो गई। ऑक्शनियर ने तो वहाँ आए हुए हर एक बंदे का स्वागत किया। साथ ही वो बंदा बता रहा था कि आज का ऑक्शन काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इस ऑक्शन को फेनलाई किंगडम के राजा क्लाइड ने खुद ज्वाइन किया। लोग तो राजा को वहाँ देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही ऑक्शनियर ने चर्च ऑफ लाइट के दोनों कार्डिनल्स को भी इंट्रोड्यूस किया। वो कह रहा था कि प्रिस्ट गिलमोर और लैम्सन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वेल उन दोनों को वहाँ देखकर तो लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि चर्च के कार्डिनल्स और राजा खुद कभी किसी फंक्शन में शामिल नहीं होते, मगर इस ऑक्शन में तो ये तीनों इम्पोर्टेंट फिगर्स मौजूद थे। इसलिए लोगों को ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि आज ड्रीम अवेकन पर फाइनल प्राइज क्या होगी और कौन खुशनसीब होगा जो ड्रीम अवेकन को अपने घर ले
जाएगा। वहीं पर कालान को तो इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों को वहाँ देखकर काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। वहीं पर हम एक मास्क लगाई हुई बंदी को देख पाते जो कि मेरे ख्याल से लियान थी। वो भी अपनी पहचान को हाइड करके ऑक्शन में पहुंच चुकी है। और अब फाइनली ऑक्शनियर ने लिनले का नाम अनाउंस किया तो लोगों ने लिन का नाम लेते हुए उसे चीयर्स करना शुरू कर दिया। पूरे हॉल में लिन का नाम गूंज रहा था और इस तरह से लिन के ड्रीम अवेकन पर बोली लगना शुरू हो गई। उसकी स्टार्टिंग बीड थी 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। लोग तो ये सुनते साथ ही हैरान हो गए। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी बिडिंग की प्राइस के साथ तो हम शुरुआत भी नहीं कर सकते। मगर जिनके पास पैसे थे उन लोगों ने फटाफट से बोली लगाना शुरू कर दी, जिसमें क्यूरेटर माइया भी शामिल थे। उन्होंने तो 1.6 मिलियन की बोली लगाई और अब धीरे धीरे करते हुए वो बोली 2.5 मिलियन पर पहुंच जाती है। कालान तो लोगों का जोश देख कर ही हैरान था और अब जल्दी बिडिंग की प्राइस 3 मिलियन तक पहुंच जाती है। वेल इस बढ़ती हुई कीमत को सुनते साथ ही बेबी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कह रहा था बॉस आपका स्टैचू चाहे कितने में ही सेल क्यों ना हो जाए, बस वादा करो कि मुझे ढेर सारा मीट खिलाओगे, क्योंकि जब आप ये काम कर रहे थे तब मैं भी आपके साथ था। मेरे चीयर अप करने का पेमेंट तो मुझे मिलना ही चाहिए। और उतने में राजा क्लाइड ने सीधे 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगा दी, जो सुनते साथ ही लिन तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि राजा ने इस प्राइस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। इधर कार्डिनल दिल ही दिल में सोचने लगा कि राजा तो लिनले को काफी ज्यादा पसंद करता है, ये लिनले को अपने दरबार में शामिल करने की कोशिश जरूर करेगा। वहीं पर लियान अपने एक बंदे को साथ लाई थी जो कि लियान के कहने पर बिडिंग की प्राइस को हाई कर देता है। दरअसल लियान ने बोली लगाई थी 5 मिलियन 400 की। वह ये प्राइस अपने आप में एक रिकॉर्ड था। आज तक के टॉप 10 स्कल्पचर्स पर भी इतनी बड़ी बोली नहीं लगी थी। लिन ने तो पुराने सारे मास्टर्स के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और इस तरह से ड्रीम अवेकन स्टैचू ने टॉप 10 स्कल्पचर के दरमियान अपनी जगह बना ली थी। वहीं पर कालान तो गुस्से में लाल पीला हो गया। उसके फादर उसे बताने लगे कि हमारे फैमिली की लिमिट है 8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, इसके ऊपर मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता, इसीलिए 8 मिलियन के ऊपर बोली लगाने की बेवकूफी मत करना। वहीं पर कालान को एलिस पर भी गुस्सा आ रहा था कि इस बंदी की गलती की वजह से उसे कितना ज्यादा जलील होना पड़ा, मगर वो एलिस से प्यार करता है और उसे किसी भी कीमत पर ड्रीम अवेकन को हासिल करना था। वो कह रहा था कि अगर मैं खामोश रहा तो ये प्राइस ऐसी ही बढ़ती जाएगी और इसी वजह से कालान ने सीधा 8 मिलियन की बोली लगा दी। अब ये सुनते साथ ही हॉल में मौजूद हर एक शख्स हैरान हो गया। ऑक्शनियर भी खुश होते हुए बताने लगा कि यंग मास्टर कालान ने तो सीधे 8 मिलियन की बोली लगा दी। क्या तुम में से कोई है जो इस बीड को चैलेंज करेगा? वहीं पर हम केल्विन के अंकल को देख पाते हैं जो कि केल्विन को बता रहे थे कि आज तक टॉप 10 स्टैचूज की भी इतनी बड़ी बोली नहीं लगी थी। इस बच्चे ने तो अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया। और वहीं पर हम सीनियर है यानी कि किंग ऑफ स्लॉटर को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि ये लोग तो बेवजह ही चिल्ला रहे, आखिरकार ड्रीम अवेकन तो बस मेरी होगी। इधर लियान भी अपने साथ आए हुए एल्डर को बताने लगी कि ये स्टैचू किसी भी कीमत पर कालान के फैमिली के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर ये स्टैचू उनके हाथ लगा तो वो लोग उसे ब्रेक कर देंगे। इधर डॉसन भी काफी ज्यादा भड़क गया। वो लिन से कहने लगा कि ये स्टैचू किसी भी कीमत पर कालान को नहीं मिलना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इसके ऊपर बोली लगा सकता, लेकिन लिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि अगर कालान ड्रीम अवेकन के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। 8 मिलियन तो बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर वो इतनी बड़ी कीमत पे करने के लिए तैयार है तो मैं ये स्टैचू उन्हें सेल करूंगा। हालांकि डॉसन लिन के इस फैसले से जरा भी खुश नहीं होता। इधर ऑक्शनियर ने सेकंड टाइम ऑडियंस से पूछ लिया कि अगर कोई 8 मिलियन के ऊपर बोली बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकते हो, मगर अभी तक 8 मिलियन की बीड को किसी ने क्रॉस नहीं किया था, जिससे फाइनली कालान की जान में जान आ गई। उसे लग रहा था कि चलो फाइनली ये स्टैचू अब उसकी हो जाएगी। वहीं पर ऑक्शनियर ड्रीम अवेकन का स्टैचू कालान को सेल करने ही वाला था, लेकिन उतने में ही किसी ने उसे रुकने का हुक्म दिया। वेले फरमान आया था किंग ऑफ स्लॉटर से। उस बंदे ने सीधे 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाई थी। वेले इतनी ह्यूज अमाउंट है कि उसे सुनते साथ ही सभी लोगों के होश उड़ गए। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ड्रीम अवेकन पर 10 मिलियन की बोली लगी है। इधर कालान 10 मिलियन की बीड सुनते साथ ही मायूस हो गया। साथ ही उसके फादर भी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर कालान एलिस को बताने लगा कि मैंने ड्रीम अवेकन को खरीदने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे फादर 8 मिलियन के ऊपर एक भी गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार नहीं थे। मैं तो बस डेप्स परिवार का बेटा हूँ, अभी तक मेरे हाथ में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आई। और फिर वो अचानक से ही गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि इस सब का जिम्मेदार वो लिन है, उसने तुम्हें बदनाम करने के लिए ये स्टैचू बनाया था। वहीं पर एलिस की आंखों में आंसू आ रहे थे कि
उसने लिनले का दिल तोड़ दिया। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। दरअसल एलिस ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि लिनले बरूच इतनी तेजी के साथ ग्रो होगा। खैर, लालच हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देती है और एलिस भी उसी ग्रीड का शिकार हुई थी। उसने सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की खातिर लिनले का साथ छोड़ दिया, जबकि लिन तो उसकी खातिर किसी भी हद तक जा सकता था। इधर डॉसन दोबारा से पवेलियन में वापस आ जाता है। वो काफी ज्यादा खुश था कि काला ने स्टैचू खरीद नहीं पाया। वो कह रहा था कि उस बंदे ने 10 मिलियन की बोली लगाकर कालान के मुंह पर ताला मार दिया। वहीं पर कार्डिनल कह रहे थे कि इतनी बड़ी बोली लगाने वाला बंदा है कौन, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। और फिर जैसे उनकी नजर पड़ी किंग ऑफ स्लॉटर पर, वो दोनों कार्डिनल पैनिक हो गए। वो लोग कहते हैं कि अगर इस बंदे ने बोली लगाई है तो हम इसे बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करने वाले। किंग ऑफ स्लॉटर से चर्च ऑफ लाइट भी पंगे नहीं लेना चाहता। वहीं पर राजा क्लाइड ने भी हार मान ली थी। वो कह रहा था कि मैं भी इस बंदे के रास्ते में नहीं आऊंगा। शायद इस बंदे को ड्रीम अवेकन कुछ ज्यादा ही पसंद आया, इसलिए हम बीच में आकर इस डील को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मगर असली रीजन तो ये है कि राजा क्लाइड भी इस बंदे से डरते थे। इधर डॉसन लिन से पूछ रहा था कि मेरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये बंदा है कौन? जैसे इसने बिडिंग की, सभी लोग खामोश हो गए। इनफैक्ट राजा भी पीछे हट चुके हैं, जिस पर लिन बताने लगा कि ये वही बंदा है जिसने ड्रीम अवेकन को ब्रेक होने से बचा लिया था। मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। इधर ऑक्शनियर पब्लिक से पूछने लगा कि बताओ, क्या कोई 10 मिलियन के ऊपर बोली लगाना चाहेगा? मगर पब्लिक से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। इधर लियान के साथ जो एल्डर आए थे वो भी उससे कहने लगे कि हम इस बंदे से उलझ नहीं सकते। मेरे ख्याल से हमने इस स्टैचू की उम्मीद को छोड़ देना चाहिए। मगर लियान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो उन्हें बता रही थी कि ये स्टैचू मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से मुझे किसी भी कीमत पर इस स्टैचू को हासिल करना ही होगा। प्लीज आप बिडिंग को शुरू कीजिए। इधर ऑक्शनियर ने एक बार फिर से मेहमानों से पूछ लिया कि क्या कोई है जो इस पर क्रॉस बिडिंग लगाना चाहेगा, मगर अभी तक उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला था। वहीं पर किंग ऑफ स्लॉटर काफी ज्यादा रिलैक्स है। उसे पता था कि किसी में इतना दम नहीं कि उसकी बिडिंग को क्रॉस कर पाए, मगर उतने में उन्हें किसी की आवाज आई। दरअसल लियान के साथ जो एल्डर आए थे उन्होंने 10 मिलियन और ऊपर से 1 लाख की बोली लगाई। वाले ये सुनते साथ ही किंग ऑफ स्लॉटर गुस्से में उस बंदे को घूरने लगा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।